भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये जो अभी कथन चल रहा है, ये भगवान ऋषभ देव कहीं गए थे कन्नौज की तरफ कान्यकुब्ज, जिसको कन्नौज कहा जाता है शायद। ये गए, वहां एक प्रवर सभा चल रही थी, मतलब विद्वान ब्राह्मणों की सभा चल रही थी। उसमें उनके पुत्र भी बैठे थे, महान योग्य थे भगवान ऋषभदेव के पुत्र। तो भी उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। वो शिक्षा वही उसी का वर्णन चल रहा है। ऋषभदेव कह रहे हैं अपने पुत्रों को, तुम्हें क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, वो ज्ञान दे रहे हैं। तो 7वें श्लोक से आगे बढ़ता हूं। यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित गत स्मृति ही बिंदति तत्र तापान आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञः। मेरे साथ पढ़िए। यदा न पश्यति अयथा गुणेहाम यदा न पश्यति पश्यति यथा यथा गुणेहाम् गुणेहाम् स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित् विपश्चित् गत स्मृति ही बिंदति तत्र तापान गतस्मृतिर्विन्दति तत्र तापान् तापान् आसाद्य मैथुन्यम अगारम अज्ञ। आसाद्य मैथुन्यमगारमज्ञः। शब्दार्थ है यदा, जब, न नहीं, पश्यत देखता है, अयथा नावश्यक, गुण इहाम इहाम इंद्र तुष्टि की चेष्टा, स्व अर्थ आत्महित में, प्रमत्तः पागल, सहसा शीघ्र ही, विपश्चित ज्ञानी भी, गत स्मृति ही स्मृति खोकर, विन्दति पाता है, तत्र वहां, तापान क्लेश, आसाद्य पाकर, मैथुन्यम मैथुन आश्रित, अगारम घर, अज्ञ अज्ञान बस। भले, मेरे साथ पढ़े, भले कोई कितना ही विद्वान भले भले कोई ही कितना ही कोई विद्वान कितना ही विद्वान और तथा चतुर क्यों न हो, तथा चतुर क्यों न हो, यदि वो यह नहीं समझ पाता कि यदि वह यह नहीं यदि वो समझ ये पाता नहीं कि समझ पाता कि इंद्र तृप्ति के लिए की जाने वाली इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रिय की तृप्ति जाने वाली वाली चेष्टाएं चेष्टाएं व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, व्यर्थ ही समय की बर्बादी है, है तो वह पागल है। तो वह पागल है। वह आत्महित को भूलकर वह आत्महित को भूलकर इस संसार में इस संसार में विषय वासना प्रधान विषय वासना प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आकार अपने घर में आसक्त रहकर अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है। मनुष्य मूर्ख पशु के तुल्य। कितनी बड़ी बात कही है। कितना ही विद्वान चतुर जिसे कहते हैं, अगर इंद्र तृप्ति के लिए पीछे भाग रहा है, उसको हम विद्वान कह ही नहीं सकते। वो पागल है, पागल ही नहीं, भगवान ऋषभदेव के हिसाब से मूर्ख भी है। वह आत्महित को भूलकर मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि विषय वासना हमारे लिए प्रधान नहीं है। इस संसार में आप आते हैं तो आप, ठीक है, अगर आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी पूरा अच्छी तरह करने के बाद आपका गृहस्थ बहुत अच्छा रहता है। और आपको पता है आप गृहस्थ में आए हैं और आपको वानप्रस्थ जाना है। अब कलयुग में वानप्रस्थ ऐसे नहीं होता है, घर में ही आप रिटायरमेंट ले सकते हैं।
घर की चीजों से अनासक्ति और भगवान से आसक्ति, ये होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। मेरी आवाज आ रही है? जी माता हाँ, जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं पढ़ देता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ लेती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा भक्ति के निम्नतम अधम अवस्था में मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं होता। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म वर्धना व्रतम। शुद्ध भक्त होने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए और तथा उसे कर्म एवं शुक, शुक, शुष्क ज्ञान छूना तक नहीं चाहिए। निम्न अवस्था में कभी कभी दार्शनिक चिंतन में रुचि हो सकती है जिस पर भक्ति का रंग चढ़ा हो, किंतु इस अवस्था में भी मनुष्य इंद्रिय तृप्ति चाहता है और प्रकृति के गुणों से दूषित रहता है। माया का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में यह भूल जाता है कि वह कृष्ण का चिंतन चिर, चिरंतन दास है। इसलिए वह विषय भोग के चारों ओर केंद्रित ग्रस्त जीवन में ही आसक्त आसक्त संतुष्ट रहता है। वह विषयी जीवन के समक्ष नर नत होकर समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों को सहन करता है। अज्ञानवश वह इस प्रकार भौतिक नियमों की सांकल से बंध जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये गृहस्थ आश्रम में ऐसा कर पाना कठिन है, लेकिन वो सत्य है। ये भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को, बेटों को बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद ने जो समझाया है कि कभी कभी माया का प्रभाव इतना जबरदस्त रहता है कि ज्ञानी पुरुष भी वास्तव में भूल जाता है कि वो श्री कृष्ण का चिरंतन दास है। जो जो ज्ञानी है और भगवान की भक्ति में भी लगा है, वो भी भूल जाता है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। और इसलिए चतुर आप किसे कहते हैं? बुद्धिमान। जो जो जब आपके इंद्रियां इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित होती हैं, कैंची चला दे, वो जो डोर है उस पर काट दे, ताकि आपका उस तरफ ध्यान हट जाए। बहुत जबरदस्त बात है ये, लेकिन चतुर व्यक्ति उन चीजों की तरफ जाता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है वहां गया वो फंसा। तो इसलिए वो अपने पुत्रों को ये चीज बता रहे हैं। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम आहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। मेरे साथ। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम पुंसः पुंसः स्त्रिया स्त्रिया मिथुनी स्त्रिया मिथुनी भावमेतं भावन एततमितयो तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम आहु तयोर्मिथो तयोर्मिथो हृदयग्रन्थिमाह हृदयग्रन्थिम आयुर् अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त अतो असो अतो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तय गृहक्षेत्रसुताप्तवित्तर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। जनस्य जनस्य मोहो मोहो अयमहमयम् अहमिमयम् ममेति। मयेति। शब्दार्थ है पुंसः पुरुष नर का, स्त्रिया स्त्री का, मिथुनी भावम काम भोग वासनापूर्ण जीवन के लिए आकर्षण, एतम यह, तयो उन दोनों का, मिथा परस्पर, हृदय ग्रंथिम हृदयों की गांठ, आहु कहते हैं। अतः तत्पश्चात ग्रह घर, क्षेत्र खेत, सुत पुत्र, आप्त संबंधी स्वजन, वित्त तथा धन से जनस्य जीवात्मा का मोह मोह अयम यह, अहम मैं, मम मेरा, इस प्रकार होता है। मेरे साथ पढ़िए। स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण
स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण इस भ्रांत धारणा के कारण कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, मनुष्य अपने शरीर, घर, घर, संतान, संतान, स्वजन स्वजन तथा धन के प्रति तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। और तथा मेरे के रूप में सोचता है। हाँ, ये बात सच है। एक चीज देखिए, हम पैदा होते हैं, हमारे भाई होते हैं, बहन होते हैं, होती हैं, है ना, माँ बाप होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, और अपने चाचा के बच्चे, और सबसे आपका अति प्रेम होता है, सबसे जुड़े रहते हैं। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपकी शादी होती है किसी पराये से वो आपसे फैमिली से जुड़ा नहीं है। ये कैसा विधान है भगवान का, सुनिए। आप उससे जानते भी नहीं, आप उसको, ठीक है, थोड़ा पहचान हो गया, मिला दिया, समझ में आ गया, तुम क्या करते हो, मैं क्या करती हूँ, या मैं क्या करता हूँ, तुम क्या करती हो, ऐसे करके आप मिल जाते हैं, शादी हो जाती है। और आप ये माया का, क्योंकि ये शुरू में ये इंद्र तृप्ति का कारण है, आप उससे इतना जुड़ जाते हैं, आप अपने भाई बहन माँ बाप आपके लिए सेकेंडरी हो जाते हैं। आपके जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, जबकि वो एक फैमिली के नहीं हैं, अलग अलग हैं, जब वो एक होते हैं तो उनके लिए उनका जो आपस का प्रेम है वो घर के अन्य जनों के प्रेम से कहीं ऊंचा हो जाता है। बाद में फिर नेचुरली बाद में आपके बच्चे होते हैं, तो बच्चों से अटैचमेंट आपका नेचुरल है, तो दोनों का फिर आप दोनों जुड़ जाते हैं। तब तक आप जो आकर्षण पहले होता है आपका, वो आकर्षण तो कम हो जाता है, लेकिन दूसरा आकर्षण शुरू हो जाता है। कौन सा? बच्चे, घर, मेरे संपत्ति, इस चीज का। ये इस प्रकार वो जीवन के मोहों को बढ़ाता है, बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। अगर उसका ब्रह्मचर्य ठीक से रहा हो तो ये सब, वो इतने मोह में नहीं पड़ेगा। नहीं तो वो फिर तो ये मेरा, ये मैं, ये इसमें उलझ जाता है। ये बता रहे हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। स्त्री तथा पुरुष के बीच सहज आकर्षण का प्रमुख कारण विषय भोग है और विवाहित होने पर यह आकर्षण और भी दृढ़ हो जाता है। स्त्री तथा पुरुष के इस बद्ध करने वाले संबंध के कारण मोह उत्पन्न होता है, जिससे यह सोचना पड़ता है कि अमुक पुरुष मेरा पति है या अमुक स्त्री मेरी पत्नी है। यह हृदय ग्रंथ कहलाती है। इस ग्रंथि को खोल पाना अत्यंत कठिन है। भले ही स्त्री तथा पुरुष वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार या विवाह विच्छेद के द्वारा विलग क्यों न हो ले, प्रत्येक दशा में पुरुष हमेशा स्त्री के बारे में सोचता रहता है और स्त्री हमेशा पुरुष के बारे में सोचती रहती है। इस प्रकार व्यक्ति परिवार, धन तथा संतान के प्रति भौतिक रूप से आसक्त हो जाता है, भले ही ये सब क्षणिक क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यवश अपने आप को अपनी संपत्ति और धन से जोड़ लेता है और उसे अपनी पहचान बना लेता है। कभी कभी संन्यास लेने के पश्चात भी कोई कोई व्यक्ति किसी मंदिर में अपनी कुछ वस्तुओं में आसक्त हो जाता है, जिन्हें वो अपनी संपत्ति समझने लगता है। किंतु ऐसी आसक्ति परिवार आकर्षण के समान बलवान नहीं होती। परिवार की आसक्ति सबसे प्रबल मोह है। सत्य संहिता में कहा गया है, ब्रह्माद्या याज्ञवल्क्याद्या
मुच्यन्ते स्त्री सहायिनः बोध्यन्ते केचन न तेषाम विशेषम च विदा विदु। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के लिए स्त्री तथा पुत्र बंधन के कारण नहीं बनते, उल्टी पत्नी आध्यात्मिक जीवन तथा मुक्ति में सहायक बनती है। तो भी अधिकांश व्यक्ति दाम्पत्य भाव की ग्रंथि से बंधे रहते हैं, फलतः ये भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अक्सर अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लिखा है। ये जो सत्य संहिता से प्रभुपाद ने श्लोक लिया है, इसमें ऐसा भी होता है कि स्त्री आपकी सहायक बन जाती है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर ऐसा होता है। और या स्त्री अगर कृष्ण भावनामृत में है तो पति सहायक बन जाता है, मदद करता है। ऐसा होता है, लेकिन कम होता है। ऐसा देखा जाता है कि आप अगर कृष्ण भावनामृत की तरफ गए तो घर परिवार में सबसे मुख्य सदस्य पति या पत्नी होते हैं। पति अगर कृष्ण भावनामृत की तरफ गया, पत्नी मुख्य सदस्य है जो उसको अगर सहायता करे तो घर कृष्णमयी बन सकता है। पत्नी अगर, मैंने 2-3 किस्म के देखे हैं, ये होता है। कुछ पत्नी कहती है तुम करो जो करना है, मुझे मत तक मत करना, तुम करो। उनको छूट दे देती है कि वो कृष्ण भावनामृत में रहें, लेकिन खुद कृष्ण भावनामृत में नहीं जाती। ऐसा देखा है मैंने कुछ परिवारों में। और कुछ में वो एकदम विरोध करती हैं कि ये गलत है, बहुत कोशिश करती हैं कि ये इस तरफ न जाए। और बहुत कम में ऐसा होता है कि पत्नी भी सहायक हो जाती है। तो ये जो प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया सत्य संहिता का, ये बहुत कम में होता है कि स्त्री पुरुष के बंधन के कारण नहीं बनते, बल्कि सहायक बन जाते हैं। अब सुबह आप कुछ लोग बैठ करके कीर्तन गाते हैं, उनको हारमोनियम बजा के, कुछ लोगों का ऐसा है, और घर के लोग बैठ के उनको साथ देते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा सुखद घर बन जाता है। यदा मनो हृदय ग्रंथि अस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत तदा जनः संपरिवर्तते अस्मान् मुक्तः परम याति अतिहाय हेतुम्। मेरे साथ, यदा मनो हृदय ग्रंथि अस्य यदा मनो हृदय ग्रंथिरस्य कर्मानुबद्धो दृढ़ आश्लथेत कर्मानुबद्धो दृढाश्लथेत मुक्तः परम याति अतिहाय हेतुम्। तदा तदा जनः तदा संपरिवर्तते जनः स्मात्। संपरिवर्तते स्मात्। शब्दार्थ है, यदा जब मन हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ, अस्य इस व्यक्ति का कर्म अनुबद्ध, पूर्व कर्म के फलों से आबद्ध, दृढ़ अत्यंत प्रबल, आश्लथेत ढीली पड़ती है, तदा उस समय जन बद्ध जीव संपरिवर्तते विमुख हो जाता है, अस्मात् विषयी जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त परम दिव्य लोक को याति जाता है, अतिहाय त्याग कर हेतु मूल कारण। मेरे साथ पढ़िए। जब पूर्व कर्म फलों के कारण, जब पूर्व कर्म फलों के कारण भौतिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के, भौतिक जीवन में फंसे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गांठ, हृदय की मजबूत गांठ ढीली पड़ जाती है तो ढीली पड़ जाती है तो वह घर वो घर स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस तरह उसका मोह
इस तरह तरह उसका उसका मुंह मैं तथा मेरा मैं तथा मेरा टूट जाता है टूट जाता टूट है जाता है और वह मुक्त हो जाता है वो और मुक्त वो हो मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। और और उसे उसे दिव्य लोक की प्राप्ति प्राप्ति होती है। हरे हम्म, ये 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 ऐसा है कि अ, अगर घर वाले भी साथ में हैं तो सबको बड़ी खुशी होगी। घर वाले साथ में नहीं हैं तो बहुत दुखी हो जाएंगे कि ये मैं और मेरे के चक्कर से विमुख हो गया है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा, रीता पंडित माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सिर प्रभुपाद की जय। सिर प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, साधुओं की संगति तथा भक्ति से जब मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान, अभ्यास तथा अनासक्ति के फलस्वरूप सांसारिक बुद्धि से मुक्त हो जाता है तो हृदय की आसक्ति ग्रंथि ढीली पड़ती है। इस प्रकार वह बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जाने के लिए पात्र बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये जबकि घर वाले इस चीज को लाइक नहीं करते, कुछ मैं कह रहा हूँ, सब नहीं, बहुत कम इसको लाइक करते हैं, ज्यादातर लोग इसको लाइक नहीं करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि वो हमारे पूरे खानदान का कल्याण करने वाला है, ये समझ नहीं आता है। इसी तरह से जब बेटा घर छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सारे संबंध त्याग करके भगवान की सेवा के लिए चला जाता है तो घर वाले बहुत नाराज भी होते हैं, बहुत दुखी भी हो जाते हैं। जबकि वो बेटा आपके कल्याण के लिए कार्य करता, आपके लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि भगवान का भक्त किसी एक का कल्याण नहीं, सबका कल्याण चाहता है और उसके परिवार का कल्याण भगवान करते हैं, अवश्य होता है। तो ये कहा जाता है कि 7 पीढ़ी आगे की पीछे की उसको उतनों का उद्धार करता है भगवान का भक्त। लेकिन ये समझ में नहीं आता, क्यों? माया माया इतनी जबरदस्त है कि जरा सा भी हमारा कुछ निकल जाए, आप आपका पेन है, आप लिखते हैं उससे। मुझे याद आता है एक बार मेरा पेन खोया था, मैं इतना परेशान हो गया कि वो पेन बहुत अच्छा लिखता था। ये ऐसी है माया हमारी, एक चीज आपकी खो जाए आप परेशान हो जाते हैं, इतना लगाव हमारे चीजों से हो जाता है। हंसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तब सेह अनिवृत्त्या मत्कर्मभिः मत्कथया च नित्यम् मद देव संगात् गुणकीर्तनाम्ने निर्वैः साम्य उपशमेन पुत्रा जिहासया गेह आत्मबुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रिय आत्म विजयेन सदृक् यत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत असंप्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृति उद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोहेत कुशलो अहम आख्यम। अब मेरे साथ पढ़िए। हंसे गुरो मयि भक्त्या अनुवृत्त्या हंसे गुरौ मयि भक्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च वितृष्णया द्वन्द्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोः व्यसनावगत्या सर्वत्र जन्तोर्व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेह अनिवृत्त्या जिज्ञासया तपसेहानिवृत्तया मत्कर्म भी मत्कथया च नित्यम् मत्कर्मभिर्मत्कथया च नित्यम्
मद्देव संगाद गुण कीर्तनाम्ने मद्देव संगाद गुण कीर्तनाम्ने नाथ में निर्वय साम्य उपसमेन पुत्रा निर्वैर साम्योपशमेन पुत्रा पुत्र जिहासया देह गेह आत्मबुद्धे जिहासया देह गेहात्म बुद्धे अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रिय आत्म विजयेन सद्रक् प्राणेन्द्रियात्म विजयेन सद्यक् सत्श्रद्धया ब्रह्मचर्येण शाश्वत सच्चिद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असंप्रमादेन यमेन वाचाम् असंप्रमादेन यमेन वाचाम् सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन सर्वत्र मद्भाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन योगेन धृति उद्यम सत्वयुक्तो योगेन धृत्युद्यम सत्वयुक्तो लिंगम व्यपोह एत लिंगम व्यपोहेत कुशलो अहम आख्यम लिंगं व्यपोहेत कुशलो अहमाख्यम् इसका अर्थ है हंसे परम हंस गुरु गुरु में मई मुझ भगवान में ऋषभ देव कह रहे हैं भक्त्या भक्ति के द्वारा अनुवृत्या पालन करके वितृष्णया इंद्रिय से विरक्त द्वारा द्वंद्व संसार की द्वैतता का तितिक्षया सहिष्णुता से च भी सर्वत्र सभी जगत जंतु जीवात्मा का व्यसन जीवन की क्लेशमयी दशा अवगत्या समझकर जिज्ञासया सत्य के संबंध में पूछताछ द्वारा तपस्या से इहा निवृत्त्या इंद्र तृप्ति के प्रयास को त्यागने से मत कर्म भी मेरे लिए कार्य करने से मत कथया मेरी कथा सुनकर च भी नित्यम सदैव मत देव संगात मेरे भक्तों की संगति से गुण कीर्तनात् में मेरे दिव्य गुणों के कीर्तन तथा महिमा गान से निर्वैर शत्रुता रहित साम्य आत्म ज्ञान के कारण सबों को समान देखते हुए उपसमेन क्रोध शोक इत्यादि को जीतकर पुत्रा हे पुत्रो जिहासया त्याग करने की इच्छा से देह देह के साथ गेह घर के साथ आत्मबुद्धि आत्मबोध अध्यात्म योगेन शास्त्रों के अध्ययन से विविक्त सेवया एकांतवास द्वारा प्राण श्वास इंद्रिय इंद्रियां आत्म मन अभिजयेत नियंत्रण द्वारा सदृढ़ पूर्णतया सत्श्रद्धया धार्मिक ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न करके ब्रह्मचर्य पालन द्वारा शाश्वत सदैव असंप्रमादेन किंग कर्तव्य मूल न होकर यमेन संयम से मतलब अपने कर्तव्य को भूलना नहीं संयम से वाचाम शब्दों का सर्वत्र सभी जगह मत भाव मेरा है यह भाव विचक्षण अवलोकन द्वारा ज्ञान बढ़ाकर विज्ञान ज्ञान के संप्रयोग द्वारा विराजितेन प्रकाशित योगेन भक्ति योग के अभ्यास से धृति धैर्य उद्यम उत्साह सत्व विवेक युक्त लिंगम भौतिक बंधन का कारण व्यपोहेत त्यागा जा सकता है कुशल पूर्ण कुशलता में अहम आख्यम झूठा अहंकार अहम वाला जो हम कहते हैं भौतिक संसार के साथ झूठी पहचान है संसार में है आप लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है क्योंकि ये क्षणिक है मेरे साथ पढ़िए हे पुत्रों भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं अपने पुत्रों को सभा में बैठे थे वो और उन्हें भी सुना हे पुत्रों तुम्हें सिद्ध गुरु
हे पुत्रों तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परम हंस को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। अपनी श्रद्धा तथा प्रेम प्रेम रखो। रखो। तुम्हें इंद्र तृप्त से घृणा करनी चाहिए तुम्हें तुम्हें इंद्र इंद्रिय तृप्त से तृप्ति घृणा से करनी घृणा चाहिए करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहन करना चाहिए। आनंद तथा पीड़ा की द्वैतता को सहन चाहिए। द्वैतता को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। जो जो स्वर्ग स्वर्ग में भी दुखी रहती है। हाँ, स्वर्ग में कहाँ सुख है, वहां भी बड़ा है। आपको देखा इंद्र कितनी चालें चलता है, तो कोई अच्छा करे तो वहां भी, क्योंकि ये चीजें वहां जो भौतिक सुख है वो बहुत अच्छा है, बाकी जो मानसिक दुख वहां भी है। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो, फिर भक्ति के निमित्त फिर भक्ति फिर के के निमित्त निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। समस्त प्रकार की तपस्या करो। इंद्र सुख के लिए इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान की कथा का श्रवण करो भगवान की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और गुणगान करो और सबको आध्यात्मिक स्तर पर और सबको आध्यात्मिक और स्तर सबको आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। संभाव से से देखो। देखो। शत्रुता त्याग कर शत्रुता त्याग त्याग कर कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ स्वयं स्वयं को को देह देह तथा तथा घर के साथ न जोड़ते हुए न जुड़े हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन करो। एकांत वास करो एकांत वास करो और प्राणवायु यानी श्वास, और प्राण वायु यानी श्वास, मन तथा इंद्रियों को मन तथा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। पूर्णतः वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर वैदिक साहित्य अर्थात शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। व्यर्थ की बातें करने से बचो। हाँ, जो एकांत वास लिखा है ना ऊपर, वो इसीलिए है क्योंकि जनसंग, अगर आपको लोगों का संग मिलेगा तो व्यर्थ की बातों के अलावा और कुछ नहीं होता। सदैव भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान करो, सही प्राप्त करो। स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। हाँ, भगवान का चिंतन करते हुए सही स्रोत यानी गुरु परंपरा से, जैसे आप लोग कर रहे हो, प्रभुपाद से सुन रहे हो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्य पूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से भक्ति योग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा। और अहंकार जाता रहेगा। हरे कृष्ण। हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है ये, और जो भगवान ऋषभदेव बोल रहे हैं। लेकिन ये संभव, जैसे उन्होंने कहा, ये विषय भोग से हटो, कब संभव है? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर संयम, ये जो इंद्रिय भोग है, मन है, इंद्रियां हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने की आप में शक्ति आ जाती है। तो आपके लिए ये कठिन नहीं है। इसलिए सबसे, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसमें से
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये आप और चीज सब कर सकते हैं। ये मेरा नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको ये शिक्षा भी दी भी जाती है, आपको समझ आ जाता है इसका क्या मतलब है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है, ये भौतिक जगत मेरा नहीं है, मैं इसमें रह रहा हूँ, मैं यहाँ पटक दिया गया हूँ। यहाँ ये ये भाव आप में आने लगता है। तो तब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इन 4 श्लोकों में ऋषभ देव अपने पुत्रों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अहंकार तथा सांसारिक बद्ध जीवन से उत्पन्न झूठी पहचान से मुक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त विधि से अभ्यास करने पर धीरे धीरे मुक्त हुआ जा सकता है। इन निर्दिष्ट विधियों से भौतिक शरीर यानी लिंगम या पोहे का परित्याग करके अपने मूल आत्मदेह में स्थित हुआ जा सकता है। किंतु सर्वप्रथम कोई प्रामाणिक गुरु बनाना पड़ता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कीर्ति भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी सम्मति दी है। श्री गुरु पादाश्रय भौतिक संसारों के बंधन से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होता है। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवं भिदेच्छेत्। गुरु से स्पर्श करने तथा सेवा करके आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हुआ जा सकता है। जब कोई भक्ति में लग सकता है तो व्यक्तिगत सुविधा, खाने सोने तथा पहनने का आकर्षण सहज ही कम होता जाता है। भक्त की संगति करने से आध्यात्मिक स्तर बना रहता है। मध्यदेव संगात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक तथाकथित धर्म हैं जिनमें विभिन्न देवताओं की पूजा की जाती है, किंतु यहाँ संगात का अर्थ ऐसी संगति है जो कृष्ण को ही उपास्य अर्चा विग्रह रूप में स्वीकारती है। द्वंद तितिक्षा शब्द भी महत्वपूर्ण है। जब तक प्राणी इस संसार में रहता है तब तक इस देह से आनंद तथा कष्ट मिलता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, ताम श्री स्थिति चक्षुष भारत। मनुष्य को इस संसार में सुख तथा दुख को सहना सीखना होता है। उसे चाहिए कि वो अपने परिवार से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। शास्त्रों के अभिमत के अनुसार अपनी पत्नी के साथ संभोग करना भी ब्रह्मचर्य माना जाता है, किंतु व्यभिचार वर्जित है क्योंकि यह धार्मिक नियमों के विपरीत है और इससे आध्यात्मिक चेतना जाती रहती है। विज्ञान विराजित भी ऐसा ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से तथा विवेक पूर्ण रीति से किया जाना चाहिए। मनुष्य को सिद्ध जीव होना चाहिए। इस प्रकार वह भौतिक बंधनों से छूट सकता है। जैसा कि श्री माधवाचार्य इंगित करते हैं, इन 4 श्लोकों का सार समाहार यह है कि इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा न रखकर कार्य करते हुए ईश्वर की प्रेम में सेवा में सदैव संलग्न रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मुक्ति का स्वीकृत मार्ग भक्ति योग है। श्री माधवाचार्य अध्यात्म से उदाहरण देते हैं। आत्मो न अहवेतम कर्मं वर्जित्वान् कर्मणा कामस्य च परित्यागो निरीहोत्यारुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि आत्मा के लाभ हेतु ही संसार सारे कार्य करे और अन्य कार्यों का परित्याग कर दे। जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसे निष्पृह कहते हैं। वास्तव में जीवात्मा कभी कभी पूर्णतया निष्पृह नहीं हो सकता, किंतु जब वह आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के हित का चिंतन नहीं करता तो निष्पृह कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान समन्वितम है। ज्ञान तथा विज्ञान से पूर्णतया सज्जित होने पर मनुष्य पूर्ण होता है। ज्ञान का अर्थ है भगवान विष्णु को ही परम पुरुष समझना। विज्ञान का अर्थ है
भौतिक जीवन की अविद्या से छुटकारा दिलाने वाले कार्य। जैसा कि श्रीमद् भागवत 2.9.31 में कहा गया है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद् विज्ञान समन्वितम। भगवान का ज्ञान परम गुह्य है, और जिस परम ज्ञान से उस भगवान को कोई समझता है तो उससे सभी जीवों की मुक्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही ज्ञान विज्ञान है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि 4.9 में इस प्रकार हुई है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो विद्धि तत्त्वतः प्रयत्ता देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति अर्जुनम। हे अर्जुन, मेरा आविर्भाव और कर्म, मेरे कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जान लेता है वह देह को त्याग कर फिर इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वरन मेरी सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। भगवान का ज्ञान ये बहुत कठिन लगता है हम भौतिकतावादियों को, लेकिन सत्य है। तो भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं हमको कैसे उनको रहना चाहिए, क्या क्या चीज। ये जब ये समझ में आ जाता है कि मैं ये शरीर में आत्मा हूँ, ये शरीर जो है मेरा परमानेंट नहीं है, लेकिन आत्मा मेरी परमानेंट है। ये शरीर आप किसी की परमानेंट नहीं है। हर व्यक्ति इस शरीर को छोड़ते हुए निकल जाता है, कहाँ जाता है हमको पता नहीं है, और अब पता लगता है कहाँ कहाँ जा सकता है, ये पता लगता है अभी। तो ये मानते हुए भगवान की भक्ति करना, उसमें बहुत दृढ़ता से अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको ये ज्ञान होने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि आप यही करें। बस सिर्फ ये समझिए आप कि जैसे भगवान की कथा चल रही है, आप पागल हो जाते हैं सुनने के लिए, और भगवान का कीर्तन होता है, आप घुस जाते हैं उसमें। ये ये लक्षण आने लगते हैं, और नहीं तो आप इन चीजों से दूर रहते हैं तो आपकी प्रगति जीरो। कर्म आशयम हृदय ग्रंथि बंधम अविद्यया आसादितम अप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम सम्यग् व्यपोह्य उपरमेत योगात्। मेरे साथ पढ़िए। कर्म आशयम हृदय ग्रंथि बंधम कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धम् अविद्यया आसादितम अप्रमत्तः विद्या साधित आसादितम् ब्रह्म अप्रमत्तः प्रमस्तः अनेन योगेन यथोपदेशम अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यग् वप्योह्य उपरमेत योगात्। सम्यग् व्यपोह्य उपरमेत योगात्। कर्म आशयम, कर्म की आकांक्षा, हृदय ग्रंथि, हृदय में स्थित गांठ, बंधम बंधम अविद्या, अविद्या के कारण, आसादितम लाई गई, अप्रमत्तः अत्यंत सावधान, जो मोहग्रस्त न हो, अनेन इस योगेन योग अभ्यास से, यथा उपदेशम जैसा उपदेश दिया गया, सम्यक पूर्णतया व्यपोह्य मुक्त होकर, उपरमेत विरत होना चाहिए योगात, मुक्त के साधन योगाभ्यास से। मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्रो, हे पुत्रों, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण आचरण करना करना चाहिए। अत्यंत सावधान रहना। अत्यंत सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग इन इन विधियों से विधियों तुम से लोग तुम लोग सकर्म अभिलाषा की सकर्म सकर्म अभिलाषा अभिलाषा की की अविद्या से छूट सकोगे, अविद्या से छूट सकोगे, और तुम्हारे हृदय में स्थित
और और तुम्हारे हृदय में स्थित बंधन रूपी ग्रंथि बंधन रूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। पूर्णतया कट जाएगी। तदंतर तदनंतर और अधिक उन्नति के लिए और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही अर्थात तुम्हें मुक्ति क्रिया में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मुक्ति की क्रिया ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात परम सत्य की खोज है। सामान्यतः इसे नेति नेति कहते हैं, जिसका अर्थ है वह क्रिया जिसमें परम सत्य की खोज करने हेतु अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। यह विधि तब तक जारी रहती है जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होता। यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्मभूत अर्थात आत्म अनुभूति की स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता 18.54 के शब्दों में ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। दिव्य रूप में स्थित पुरुष को तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहता है। वह न शोक करता है और न किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। वह सभी प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य पराभक्ति अर्थात परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा में प्रवेश करना है। इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने अस्तित्व का विश्लेषण करता है, किंतु जब मनुष्य वास्तव में भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है तब उसके लिए ज्ञान की खोज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अविचलित भाव से केवल भक्ति में संलग्न रहने से मनुष्य सदा मुक्त अवस्था में रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता 14.26। मांच्यो व्यभिचारे न भक्ति योगेन सेवते सगुणान समिति त्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अविचल भाव से भक्ति करना स्वयं ही ब्रह्मभूत है। इसकी अन्य विशेषता है अनेन योगेन यथोपदेशम। गुरु से प्राप्त उपदेशों का तुरंत पालन होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों से तनिक भी विपथ न हो, न ही उसका उल्लंघन करे। उसे चाहिए कि ग्रंथों के अवलोकन में ही न लगा रहे, वरन साथ ही साथ गुरु की आज्ञा को कार्य रूप में परिणित भी करे। यथोपदेशम भौतिक धारणा का परित्याग हो सके, इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए। किंतु जब मनुष्य भक्ति योग में वास्तव में संलग्न हो जाता है तो उसे योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। सच बात तो यह है कि योगाभ्यास को छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम अत्थम भूत गनो हरिः। जो आत्मा राम मुक्त है उन्हें भी सदैव भक्ति में लगा रहना चाहिए। स्वरूप सिद्ध होने पर योगाभ्यास छोड़ा जा सकता है किंतु भक्ति को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। योग तथा दार्शनिक चिंतन सहित आत्म साक्षात्कार के अन्य कर्म त्यागे जा सकते हैं किंतु भक्ति को तो सदैव बनाए रखना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी कारगर है, इतनी शक्तिमान है कि आप भक्ति में लगे रहते हैं तो ये सब चीजें संभव हैं जो ये बताई गई। इससे से अपने को अलग करो, इससे से विरक्ति करो, ये चीज करो, ये चीजें संभव हैं जब आप भक्ति में लगे रहते हैं। आप भक्ति में लगे रहते हैं, मैं मेरा ये भाव आपसे निकल जाता है, क्योंकि मैं मेरा कुछ है ही नहीं। आप खुद सोच के बैठ के विश्लेषण करो, ये गलत है मैं मेरा, क्योंकि न मैं हूं न मेरा है, ये मेरी वजह से नहीं है। ये चीज आपको दिमाग में आने लगता है। लेकिन भक्ति में है तो आपको ये सब आता है, विरक्ति आती है। ये आपको किसी से, भौतिक जगत से विरक्ति चाहिए। भगवत धाम जाना है तो यहाँ आसक्ति से तो हम जा ही नहीं सकते। तो विरक्ति का आपको प्रैक्टिस करना है कि भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति न हो। आसक्ति एक ही चीज पर, भगवान के चरण कमलों। आसक्ति वहां होनी है और आसक्ति इस भौतिक जगत से नहीं। ये संभव है। कैसे?
कि आप भक्ति में लगे रहें। और ऐसे है, भक्ति में लगे रहने से आप ग्रस्त जीवन में भी हैं तो आप कोई कर्तव्य विमुक्त नहीं होते। आप जितने कर्तव्य हैं वो भी करते हैं और भगवान से अपनी आसक्ति बढ़ाए रखते हैं। ये श्लोक, हाँ ये श्लोक हो सकता है माता जी, हो सकता है ना। जी प्रभु जी, हो जाएगा। पुत्रांच शिष्यांच नृपो गुरुर्वा मद लोक कामो मद अनुग्रह अर्थः इत्थं विमन्युः अनुशिष्याद अनुशिष्याद तद्ज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कम योजयन् मनुजो अर्थं लभेत् निपातयन् निपातयन् नष्टदृशं हि गर्ते। मेरे साथ, पुत्रांच शिष्यांच नृपो गुरुर्वा पुत्रांच शिष्यांच गुरुर्वा मद्लोक कामो मद अनुग्रह अर्थः मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थः मदनुग्रहार्थः इत्थं विमन्युः अनुशिष्यात् तद्ज्ञानं इत्थं इत्थं विमन्युरनुशिष्यात् विमन्युरनुशिष्यात् तद्ज्ञान न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कर्ममूढान् कम योजयन् मनुजो अर्थं लभेत् कं योजयन् मनुजोऽर्थं लभेत् निपातयत् नष्टदृशं हि गर्ते। निपातयन्नष्टदृशं हि गर्ते। पुत्रान पुत्रों को, च तथा शिष्यान शिष्यों को, च तथा नृप राजा, गुरु गुरु वा अथवा मतलोक कामः मेरे धाम के इच्छुक, मत अनुग्रह अर्थः मेरे अनुग्रह को जीवन लक्ष्य मानने वाले, इत्तम इस प्रकार से विमन्यु क्रोध रहित अनुशिष्यात शिक्षा देनी चाहिए, अतत ज्ञान आत्मज्ञान से विहीन, न नहीं योजयेत लगाना चाहिए, कर्मसु कर्म में, कर्म मूढ़ान केवल पुण्य या पाप कर्म में रत रहने वालों को, कम क्या योजयन प्रवृत्त रहते हुए, मनुजः मनुष्य अर्थम लाभ लभेत प्राप्त करता है, निपातयन धकेल कर, नष्ट दर्शन दिव्य ज्योति से विहीन ही निसंदेश गर्ते गड्ढे में। मेरे साथ पढ़िए। यदि किसी मनुष्य को यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम जाने वापस जाने की अभिलाषा हो, ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो तो उसे चाहिए कि वो भगवान के अनुग्रह को भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इसी प्रकार की शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें। भले ही शिष्य पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी कभी असमर्थ क्यों न रहें। कर्म मूढ़ों को पाप एवं पुण्य कर्म में लगे रहते हैं। सॉरी, कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्म में लगे रहते हैं,
कर्मों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगें, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे, उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। उन्हें उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य पुत्र या प्रजा यदि शिष्य पुत्र या प्रजा वह पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो उसे उसे कर्म कर्म के बंधन में डाला जाए जाए तो तो भला वो कैसे लाभान्वित होगा। भला वह कैसे लाभान्वित होगा। होगा। यह अंधे मनुष्य को यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है। और उसे गिरने देने जैसा है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लिखा है कि अंधेरे मनुष्य को अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले गए, छोड़ दिया, उसको गिरेगा ही गिरेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा। शील प्रभात की जय। भगवत गीता 3.26 में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगी नाम जोशयेत कर्णमाणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख न करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही तात्पर्य का यह श्लोक बहुत ही अच्छा है कि आप भक्ति में हैं और कोई लोग सकाम कर्म में हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, खाते पीते हैं, उनको ये नहीं है, उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको अपने कर्म से विमुख कभी नहीं करना चाहिए, उनको कर्म करने रहने दो। आप उनको धीरे धीरे उनको भक्ति में लाओ। आप कहो एक दिन आप किस समय आपको समय है, तो उस समय हम एक कीर्तन करेंगे, हमारे साथ आ जाओ। कीर्तन करने से कर किया, उन्होंने भी आपका साथ दिया, फिर आपने प्रवचन दिया इस भाषा में, इस रूप में, ताकि उनको समझ आए। उसके बाद प्रसाद वितरण, उनको बुरा नहीं लगेगा। धीरे धीरे अगले हफ्ते फिर आएंगे, वो अगले हफ्ते फिर आएंगे, वो भक्ति में लग सकते हैं। वो जो काम कर रहे हैं, सकाम कर्म सब करते हैं, सकाम कर्म करते रहें, भक्ति में लगें। भक्ति में लगने के बाद धीरे 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 वो जो कर्म करते हैं, वो कर्म को भगवान को केंद्र में रख करके करें, तो वो सकाम नहीं रहता है। ये बात है, क्योंकि सकाम कर्म हमको बंधन में डाल देता है और निष्काम कर्म बंधन में नहीं डालता है। तो काम अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये काम भगवान का है, भगवान के लिए काम करें, लेकिन ये नहीं काम के समय कहा ये भगवान का है, खाते समय कहा ये मेरा है, ये गलत है। इस चीज का ध्यान रखिए। आपको फिर हमेशा मानना पड़ेगा कि ये भगवान का है। आपने अपने घर को भगवान का घर मान लिया उस अपने एक काम के लिए, तो ऐसा नहीं। अगर आपने भगवान का घर मान लिया अपने घर को, तो हमेशा ही उसको वैसा ही समझिए, ताकि भगवान का घर है, ये साफ रहना चाहिए। भगवान का घर है तो इसमें ये चीज होनी चाहिए, भगवान का घर है तो इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे